सुंदर होता है मन अति सुंदर। वो तुमसे कभी भी शादी नहीं करेंगे। ठीक है, तो मेरा भी वादा है तुमसे, तुम वहाँ पर बैठ के मेरी और दिव्यम की शादी के नज़ारे देखो और फिक्र मत करना, तुम्हारे लिए पॉपकॉर्न जरूर भिजवा दूंगी। तुम बस आराम से बैठकर पिक्चर के मजे लेना। नहीं निकल पाओगे, कुछ भी कर ले। आप जो कर रहे हैं ना बहुत गलत कर रहे हैं। आप हमें बताइए ना आपको क्या चाहिए, काम पैसा जो भी चाहिए हम सब करवा के। चुप कर, तेरा ज्ञान सुनने नहीं बैठा हूं मैं यहाँ। देख, तेरे लिए नई पिक्चर रिलीज हुई है, पर उम्मीद नहीं है तेरे को पसंद आएगी। देख ले फिर भी। क्या हुआ दिव्यम बेटा, तुम ऐसे इस वक्त ढोल क्यों बजा रहे हो? पापा मैं इस वक्त ढोल बजा रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं आप सब लोगों को एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ। मुन्ना, ऐसी क्या जरूरी बात है जिसके लिए तू ढोल लेकर के आ गया? सच में इसी क्या बात करनी है इन्हें? अरे कहीं इस बार सच में कोई खुशखबरी तो नहीं? खुशखबरी तो है, लेकिन वो वाली खुशखबरी नहीं है, दूसरी खुशखबरी। ये भोलेनाथ, अब जैसा सोच रहे वैसा नहीं होना चाहिए। दिव्यम जी पहचानिए इसको, ये हम नहीं बल्कि कोई बेवकूफ है। प्लीज प्लीज इसकी बातों में मत आइए। मेरी और राधिका की पहली वेडिंग एनिवर्सरी, तो हमने सोचा है कि हम अपनी एनिवर्सरी पे दोबारा फेरे लेंगे। हम दोनों फिर से शादी करेंगे। नहीं नहीं दिव्यम जी नहीं, प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। फिर से शादी? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? माँ, ये आप क्या बोल रही हैं और क्यों? नहीं मुन्ना, हमारा कहने का मतलब है कि लोग तो अपनी 25वीं या 50वीं एनिवर्सरी पर दोबारा शादी करते हैं ना। तेरी शादी को तो पहला ही साल हुआ है, तेरी फर्स्ट एनिवर्सरी है। हाँ, इसमें क्यों दोबारा शादी करनी? फिर बोलिए बुढ़िया, क्या बचपना है ये तुम दोनों का। हाँ दिव्यम जी, माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। हम दोनों को ना अपना बचपना छोड़ देना चाहिए। हाँ दिव्यम जी, प्लीज प्लीज माँ जी की बात मानिए। इस बेरूपे से शादी मत कीजिए। अब यहाँ है दिव्यम जी। माँ, ये कोई बचपना नहीं है। आपको तो पता है कि शादी से पहले मैं राधिका के बारे में कैसे महसूस करता था। अपनी शादी से भाग गया था मैं।
क्या? हाँ पापा, और वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैं राधिका से मजबूरी में शादी कर रहा था दादी, लेकिन अब मैं सच्चे दिल से उसे प्यार करता हूँ। अपने मन से, अपने दिल से उसके साथ फेरे लेना चाहता हूँ। उससे सही मायने में शादी करना चाहता हूँ, इस रिश्ते को मान देना चाहता हूँ। क्या तुम आने वाले सारे जन्मों के लिए मेरी पत्नी बनोगी? ठीक है बेटा, ऐसी बात है तो मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मैं अभी आया। पहले तो हम आप दोनों की शादी में शामिल नहीं हो पाए थे, पर इस बार अच्छे से सच धज के शामिल भी होंगे और खूब मजा भी करेंगे। अरे मुबारक हो। सुजाता, खड़ी क्यों हो? जाओ रसोई में कुछ मिठाई लेकर आओ। तुम्हारा बेटा फिर से शादी कर रहा है, वो भी घर की लाडली बहू राधिका के साथ ही। हम इस नकली राधिका को अपने घर में लेकर के आए ताकि ये असली राधिका का पत्ता साफ कर सके, लेकिन ये तो अपने ही पैर जमाने लग गई। इसे तो हम नहीं छोड़ेंगे। मैडम जी, मैडम जी, इससे पहले आप मुझे डांटे ना। मैं आपको बता देती हूँ, ये सब मेरा किया धरा नहीं है। ये सब किया धरा तो आपके बेटे का है। मैंने उन्हें कितनी बार शादी के लिए मना किया, पर वो मानने को ही नहीं तैयार है। चुप, हमारे सामने ज्यादा होशियारी मत दिखाना। बहुत धूल झोंक ली तुमने हमारी आंखों में। तुम्हें तो हम अब बताते हैं। ओ मैडम जी, तुम्हारी इज्जत कर रही हूँ, तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरे सर पे तांडव मचाओगी। तमीज में रहो, वरना तुम्हारा ऐसा हाल करूंगी ना कि 7 जन्म तक ना अपना ये थोबड़ा नहीं पहचान पाओगी तुम। हम अपने इस घर में लेकर के आए और तू हमारे साथ बदतमीजी कर रही है। मुझे तो अब हम अपने इस घर से बाहर निकाल कर रहेंगे। ये क्या चुटकी बजा के तू मेरे मजे ले रही है? भूलो मत, मैं तेरी सती सावित्री राधिका बहू नहीं हूँ।
जिसे बेवकूफ बना के तूने ऐसे ही घर से बाहर निकाल दिया। नागिन हूं मैं, नागिन। अगर इस घर से जाऊंगी ना तो तुझे डस के जाऊंगी। हमें अकड़ दिखाएगी 2 मिनट लगेगा हमें तेरा ये जहर निकाल के तुझे नागिन से रस्सी बनाने में। भूल गई अपना वो वीडियो? आउच! कली, कली, ये क्या कर रही हो? जी कली, क्या हुआ? कुछ बताओगी? हुआ क्या? आप हमसे पूछ रहे कि हुआ क्या? अरे गोलू जी, आप इतने भोंदू कैसे हो सकते हैं? जाकर अपने भाई से कुछ सीखिए। पहले तो उन्होंने एकदम फुल फिल्मी स्टाइल में देवरानी जी को आई लव यू बोला और अब अपनी पहली सालगिरह पर उनसे दोबारा शादी कर रहे हैं। अरे आपको क्यों नहीं सोचता ऐसा कुछ? आपके दिमाग में क्यों नहीं आता? दिव्यम का दिमाग खराब हो गया जो अपनी पत्नी से दोबारा शादी कर रहा है। अब उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तो उसमें मेरी क्या गलती? मैं क्या करूं? मैं थोड़ा पागल हूँ। क्या कहा आपने? कली, 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 कली उसे नीचे रख दो, वो बहुत ही कीमती है। और मेरा सर भी नीचे रखो, नीचे रखो उसे, नीचे रखो। कली, देखो मैं मजाक कर रहा था। मैंने भी तुमसे दूसरी शादी करने के बारे में सोचा है। जी गोलू जी। मुच्ची, लेकिन क्या? लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि हमारे बच्चे के आने के बाद हम शादी करें, ताकि भी बड़ा होकर बोल पाएगा कि मैं भी अपनी मम्मी पापा की शादी में शामिल था। सोचो कितनी अनोखी शादी होगी। कली, लल्ला को भूख लगी है। लल्ली को भूख लगी है और नहीं गोलू जी, बच्चे के आने के बाद हम शादी नहीं करनी। हम तो उसके पहले ही शादी करेंगे। हाँ बेड़ा गर्क। लो, मैं हूँ कि बेबी मून के बारे में सोच रहा हूँ और तुम हो कि शादी के पीछे पड़ी हो। बेबी मून? अरे वाह, उसके बारे में हमने सुना तो है। ठीक है गोलू जी, हनीमून पे ना सही हम बेबी मून पर चलेंगे। कोई बात तुम्हें समझ में आ जाती, कितनी प्यारी लगती हो तुम। पक्का नो शादी? बेबी मून बनाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे। हाँ, मैं जल्दी से कोई अच्छा सा रिजॉर्ट बुक कर लेता हूँ, फिर हम लोग घूम कर आते हैं। हाँ गोलू जी। तेरा ये बीड़ी पीता हुआ वीडियो जब हम घर वालों को दिखाएंगे ना तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो खुद तुझे धक्के मार के हमारे घर से बाहर कर देंगे। जा, दिखा दे। अरे से खड़ी खड़ी घूर क्या रही है? जा दिखा देना। पर सोचा है घर वालों को क्या बोलेगी तू? क्या बताएगी तू कि तूने अपनी सुंदर, सुशील, संस्कारी राधिका बहू को घर से बाहर निकाल दिया और उसकी जगह पे इस घर में बहू बनाकर मुझे ले आए, ताकि मैं उसका इतना नाम खराब करूं कि सब उससे नफरत करने लग जाए। मैं क्या तुझे इतनी महान दिखती हूँ कि तू मेरी बैंड बजाएगी और मैं बारातियों की तरीके नाचूंगी उसमें? तुझसे बदला नहीं लूंगी, तेरी करतूतें नहीं बताऊंगी जाके सबको। अगर मैं चाहूँ ना तो चुटकियों में तुझे इस घर से बाहर निकाल सकती हूँ। उदाहरण दिखाऊं? देखा कितना आसान है मेरे लिए तुझे इस घर से बाहर करना।
सिर्फ और सिर्फ एक नौटंकी, और तू इस घर से बाहर। तो तेरी भलाई इसी में है कि तू मेरी और अपने मुन्ना की शादी का लड्डू खा और मजे कर। प्रणाम होने वाली सासू माँ जी। ये क्या कर दिया हमने? खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। ये नकली राधिका तो बहुत ही खतरनाक है। हमें कुछ भी करके जल्द से जल्द असली राधिका को ढूंढना होगा, ताकि इस नकली राधिका का खेल खत्म हो सके और हम अपने मुन्ना की शादी इस नकली राधिका से किसी भी हालात में नहीं होने दे सकते। तुम सिर्फ दिव्यम दिव्यम करके उसके ख्वाब देखते रहो, और वहाँ तुम्हारा दिव्यम तुम्हारी हमशक्ल के साथ जल्दी शादी करके हमेशा के लिए उसका होने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दिव्यम जी उस बेरूपी से शादी नहीं कर सकते हैं। तो सच में दिव्यम जी कल अगली राधिका से शादी कर लेंगे। माँ, मैंने डेकोरेटर से बात कर लिया, कल सुबह से ही डेकोरेशन शुरू कर देगा वो। ब्रिज, बाकी के रहते काम तुम संभाल लेना। अरे ये कोई कहने की बात है माँ, सब हो जाएगा, चिंता मत करिए। पापा जी, दादी जी, माँ जी, अरे लो बच्चे आ गए। हम कितनी सारी शॉपिंग अरे? करके लाए हैं, इतना सारा सामान। और शादी का नया जोड़ा भी खरीदा है। और मेरे लिए नई शेरवानी। ये देखिए दादी, दिव्यम जी पकड़िए। दादी देखिए कितना सुंदर है ना। बहुत अच्छे। बहुत सुंदर कलर है देवरानी जी। इस लड़की ने हमारा तो पूरा प्लान बिगाड़ दिया, पर हम इसका प्लान भी कामयाब नहीं होने देंगे। कैसे भी करके हमें ये शादी रोकनी है। राधिका बेटा, एक काम करो, पहले ये शादी का जोड़ा भोलेनाथ जी के पास मंदिर में रखो। शादी के जोड़े पर पहले भोलेनाथ जी का आशीर्वाद होना चाहिए। अरे बिल्कुल सही कह रही सुजाता, जाओ। जी दादी। ये लो राधिका। बोली ना, प्लीज हमारी मदद कीजिए, हमें हमारे दिव्यम जी के पास जाना है। प्लीज बोले ना, प्लीज। भोलेनाथ, प्लीज कुछ कीजिए, इस अनर्थ होने से रोक लीजिए भोलेनाथ, प्लीज। ये हवा कैसे चल रही है? अरे ये
तूफान एकदम से कैसे आ गया? गोलू, दरवाजे खिड़कियां बंद करो जल्दी। भैया हमारा शादी का जोड़ा चल रहा है, कोई तो आप प्लीज पानी लेकर इसे बुझाओ जल्दी से। आग कोई बुझाओ। दिव्यम जल्दी आप पानी लेके आओ गोलू। अरे एक मिनट, संभाल के दिव्यम दिव्यम। थैंक यू भोलेनाथ, आपने तो चमत्कार ही कर दिया। देवर जी की शेरवानी तो बिल्कुल ठीक है, पर देवरानी जी का जोड़ा तो बिल्कुल जल गया। देवर जी की शेरवानी तो बिल्कुल ठीक है, पर देवरानी जी का जोड़ा तो बिल्कुल जल गया। मेरा जोड़ा जल के राख हो गया और इस दिव्यम के जोड़े पर राख की चिंगारी तक नहीं पहुंची। कहीं ये सुजाता की कोई चाल तो नहीं? ये शुभ संकेत नहीं है। माँ जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। भोलेनाथ जी भी नहीं चाहते हैं कि तुम दोनों दोबारा शादी करो। तुम दोनों तो पति पत्नी हो ना। भोलेनाथ जी ने अपना इशारा दे दिया है, फिर क्यों अपने रिश्ते पर आंच लाना चाह रहे हो? भाड़ में गया ये अपशगुन पाप शगुन। मैं तो ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ रही। माँ जी बिल्कुल सही कह रही है। ये भोलेनाथ का ये इशारा है कि हमारी शादी ऐसे ना हो। ऐसे ना हो का क्या मतलब? तो फिर कैसे हो? बिल्कुल वैसे जैसे पहले हुई थी। भोलेनाथ यही चाहते हैं कि ना ही हमारी शादी में कुछ बदले और ना ही हमारे रिश्ते में। इसीलिए देखिए ना, नया शादी का जोड़ा जल गया। भोलेनाथ का आशीर्वाद तो हमारे रिश्ते पर पहले से ही है, इसलिए हम बिल्कुल वैसे ही शादी करेंगे जैसे पहले की थी, पुराने जोड़े के साथ, जिस पे भोलेनाथ का आशीर्वाद पहले से ही है। बात तो तुमने एकदम सही किया राधिका। सारी चीजें पुरानी होगी, लेकिन सिर्फ एक चीज है जो नई होगी, जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता। वो क्या देवर जी? बताता हूँ। बोलो भैया। आंखें बंद करो, बंद करो। अब अपनी आंखें खोलो। ये देखो, तुम्हारे मौत का फरमान आया है। आज की रात तुम्हारी आखिरी रात होगी। कल का सूरज तुम्हारे जिंदगी के लिए आखिरी सूरज होगा।
ऐसे क्या देख रही हो, तुम्हारे लिए। थैंक यू रहम जी। राधिका बेटा, जब मुन्ना तुम्हें मंडप में ये मंगलसूत्र पहनाएगा ना, तब तुम इसे अपने पास रखना। अभी फिलहाल हम अपने पास रख लेते हैं, बहुत कीमती है ना, तो इसे संभाल के रख लेंगे। माँ ये लीजिए फिर। ठीक है बच्चों, कर लो होशियारी, रख लो आश्रम, कल की बात तो ये मेरा ही है। जीत गया। हार गए वापस सब लोग, लेकिन अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। बहुत बोर हो गया था मैं यहाँ पे। लड़की पे नजर रखनी है। तुम्हारे और मानो पर ऐसे ही पानी फेरेंगे। बहुत बकर बकर कर रही है ना तू। मन तो कर रहा है कि तेरा टेटुआ दबाकर यहीं पर तेरी जान ले ले। छोड़ो हमारी घर। राधिका, ये क्या बदतमीजी है? तुम अपनी सास को धक्का दे रही हो? नहीं पापा जी, हमने माँ जी को धक्का नहीं दिया है। माँ जी, हमने आपको धक्का दिया। अगर इसके खिलाफ बोला तो ये हमारी सच्चाई सबको बता देगी। सुजाता से क्या पूछ रही हो? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, तुमने सुजाता को धक्का दिया था। नहीं जी, आपको गलत फहमी हो रही है मुन्ना के पापा। राधिका बहू हमें धक्का नहीं दे रही थी, वो तो हमारा कड़ा निकालने में हमारी मदद कर रही थी। कड़ा फंस गया था हमारा, अब बस उसी में अचानक से हमारा पैर लड़खड़ाया, हम फिसल गए और गिर गए। राधिका बहू भला ऐसा क्यों करेगी? हाँ पापा जी, और वैसे भी माँ जी हमारे लिए माँ समान है, और माँ के कदमों में तो स्वर्ग होता है ना। हम अपनी माँ जी को नुकसान पहुँचाने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, है ना माँ जी? जी, राधिका सही कह रही है। खैर, वो डेकोरेटर का नंबर दो, उसे कॉल करना है। जी चलो। भगवान, मैं कैसे भी करके चलते चलते फिल्म जी को फोन करना होगा। हमारे पास समय बहुत कम है।
11 बजे कौन फोन कर रहा है? प्लीज दिव्यम जी जल्दी फोन उठाइए। राधिका, मुझे फोन दे दो ना मेरा, प्लीज। जी दिव्यम जी। अबे ये तो बाबा का नंबर है, पर ये इतनी रात को हीरो को काहे फोन कर रहा है? नहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुटकी फोन कर रही है। राधिका, फोन लाना। जी। राधिका, ठीक हो? आराम से संभाल के। दिव्यम जी हम तो ठीक है, पर आपका फोन। बंद हो गया राधिका, ये चल ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं दिव्यम जी, ये फोन हमें दे दीजिए, हम ना इसे चावल के डब्बे में डालकर रख देंगे, तो सुबह तक ठीक हो जाएगा। ठीक है, आई होप ठीक हो जाए। दिव्यम जी का फोन अचानक से कट कैसे गया? अब हम क्या करें? हेलो, हेलो बॉस। अबे बॉस के बच्चे, वो लड़की क्या कर रही है? अभी हीरो को फोन की थी, वो भी तेरे नंबर से। क्या लड़की? वो तो यहाँ सो रही है कराटे मारते हुए, वो कैसे फोन कर सकती है? फिर वो सो नहीं रही है, सोने का नाटक कर रही है। तुम उसकी अच्छे से खबर लो, वरना मैं तुम्हारी खबर ले लूंगी। बॉस, फोन करती है, बड़ी चालू बन रही है। अभी दिखाता हूं तेरे को। इधर लेकर आइए। भाई साहब ये हटा दीजिए ना। इधर दूल्हा दुल्हन यहाँ बैठेंगे, दोनों कुर्सियाँ लगा। एक साथ कर देना, ये ब्लू दिख रहा है, जल्दी कर। थोड़ा उधर कर दीजिए, उधर कीजिए थोड़ा। हाँ, अभी दूसरी कुर्सी लेकर आइए। गोलू बेटा, अपनी मुन्ना की जिंदगी में हम किसी राधिका को नहीं आने देंगे। हमें हर हाल में ये शादी रोकनी होगी। अरे भाई, किसी ने कैटरर्स वाले को फोन किया कि नहीं? माना कि शादी में घर के लोग ही हैं, पर खाना तो दावत जैसा होना चाहिए। दादी सासी, हम फोन कर रहे हैं और हमने ना खाने की लिस्ट भी तैयार कर ली है। दही पापड़ी, चाट, पकौड़े, गोलगप्पे, कचौड़ियाँ सब बनवाएंगे। बस बस कली, खाना उतना ही बनवाओ जितना घर वाले खा सके। इतना सारा खाना बनवा के और उसको बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है ना। अन्न का अपमान नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा सुजाता ने। सुजाता, कैटरिंग की जिम्मेदारी तुम ही ले लो। जो बनवाना है बनवाओ, जो नहीं बनवाना मत बनवाओ। जी माँ जी। कह रहे कल बहुत होशियारी दिखा रही थी। हाँ, अब तू देख इस टीवी पे कैसे तेरा पति दूसरे का होता है। दिव्यम जी, आप
आप ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज 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 ये शादी रोकिए, इस बेहरूपी को पहचानिए। नवीन जी प्लीज सच को पहचानने की कोशिश कीजिए। वो आपकी असली राधिका नहीं है, आपकी असली राधिका तो यहाँ पर है। सब कुछ एकदम सही से हो रहा है, एकदम परफेक्ट, लेकिन फिर भी ऐसे महसूस हो रहा है कि कुछ कमी है, जैसे कुछ गलत हो रहा है। लेकिन क्या गलत हो रहा है? नवीन जी आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये सब बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि वो आपकी असली राधिका नहीं है, आपकी असली राधिका तो यहाँ पर है। प्लीज नवीन जी शादी रोक लीजिए, आप ये शादी मत कीजिए। उस धोखेबाज को उसके धोखे की सजा दीजिए। नवीन जी प्लीज आगे खोलिए और देखिए। क्या हुआ दूल्हे राजा, यहाँ क्या कर रहे हो? बस तैयारियां देख रहा था गोलू भैया। गोलू भैया मुझे ना बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत हो रहा है। यार दिव्यम गलत तो हो रहा है। मतलब कि हम यहाँ पे शादी के लिए शादी के कपड़ों में तैयार होके आए और जिसकी शादी है वो जीन्स और शर्ट में घूम रहा है। आज जाके शेरवानी डालकर आ, तभी तो शादी वाला फील आएगा। क्या आप सही कह रहे हैं, मैं जाके चेंज करके आता हूँ। दिव्यम छोड़ना ऐसे, जैसे मैं देखता हूँ, तू जाके तैयार होके आ। ठीक है, आप कर लीजिए गोलू भैया। क्या दिव्यम जी सच में उस नकली राधिका से शादी कर लेंगे? तो तुझे क्या ये सब मजाक लग रहा है? अरे ये तो सिर्फ ट्रेलर है। पिक्चर तो अभी पूरी बाकी है, लेकिन तू डर मत, पूरी पिक्चर दिखाए बिना तुझे हम टपकाएंगे नहीं। चलो भाई लोग, पिक्चर देखनी है नहीं? चलो समोसे वमोसे लेके आते हैं, आराम से बैठ के पिक्चर देखेंगे। और इसे ठिकाने भी लगाना है, उसका भी सामान लेके आते। हमारे पास यही आखिरी मौका, ये गुंडे लोगों के वापस आने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा और जाके दिव्यम जी की शादी को रोकना होगा। अच्छे से रखो रे, गिराना मत कुछ। चलो जल्दी जल्दी। हाँ बढ़िया बनाना सब कुछ भैया, खाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अच्छे से करना सब। मैडम बस थोड़ी देर में खाना बनना शुरू हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है मनोज जी। हाँ। मनोज जी हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, आइए प्लीज। जी बोलिए। आपको हमारा एक काम करना होगा। जी हाँ मैडम जी, एडवांस तो पहले ही दे चुके हैं आप। ये एडवांस किसी दूसरे काम के लिए है मनोज जी, रखिए। मैं समझा नहीं कुछ मैम। जो शाही बर्फी बना करके घर वालों को चखाने के लिए लाएंगे ना, उसमें चांदी के वर्क के साथ साथ ये रस भी अच्छे से मिला दीजिएगा। ये क्या है मैडम जी? ये धतूरे का रस है। इसे कोई एक बार खाएगा ना तो कुछ हफ्तों तक उसका पेट बहुत खराब रहेगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। अरे आप परेशान मत होइए, आपका नाम कहीं सामने नहीं आएगा। बस आप हमारा काम अच्छे से कर दीजिएगा। ठीक है।
हे भोलेनाथ, प्लीज हमारी मदद कीजिए, हमें कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना होगा। हे भगवान, ये दरवाजा तो बंद है, अब हम क्या करें, कैसे बाहर निकले यहाँ से। हे भगवान, ये खिड़की तो बहुत छोटी है, अब क्या करें, कैसे बाहर निकले। आ जाओ, पिक्चर शुरू हो जाएगी। ये लड़की कहाँ भाग गई? भाई खिड़की, लगता है खिड़की से कूद के भाग गई है। अरे मुझे तो लगा ये खिड़की बहुत छोटी है, यहाँ से नहीं भाग सकती। अरे तो भाग गई लगता है। अब क्या करूं? अगर गलती से भी वो बॉस के पास पहुंच गई ना, तो वो मोटी मेरा गला काट देगी। ये क्यों फोन कर रहा है? हेलो, क्या है? काहे दिमाग खराब कर रहे हो हमारा? बॉस, असली राधिका भाग गई। भाग गई? ऐसे कैसे भाग गई? अरे तुम लोगों ने उसे जाने कैसे दिया? अच्छा एक काम करो, जाके उसे जल्दी से पकड़ो, ज्यादा दूर नहीं गई होगी वो। पहले वो यहाँ आके मेरा पूरा प्लान खराब कर दे, उसे पकड़ो और उसका काम तमाम कर दो। हाँ बॉस, ए चलो ना। जल्दी भाग राधिका, ये शादी किसी भी कीमत पे रोकनी है हमें। चाहे कुछ भी हो जाए, अब ये शादी नहीं रुकेगी। क्या है? काहे दिमाग खराब कर रहे हो हमारा? बॉस, असली राधिका भाग गई। भाग गई? ऐसे कैसे भाग गई? अरे तुम लोगों ने उसे जाने कैसे दिया? अच्छा एक काम करो, जाके उसे जल्दी से पकड़ो, ज्यादा दूर नहीं गई होगी वो। इससे पहले वो यहाँ आके मेरा पूरा प्लान खराब कर दे, उसे पकड़ो और उसका काम तमाम कर दो। हाँ बॉस, ए चलो ना। जल्दी भाग राधिका, ये शादी हर कीमत पे रोकनी है हमें। चाहे कुछ भी हो जाए, अब ये शादी नहीं रुकेगी। जी ये शाही बर्फी बनाई है, एक बार चक्कर बताइए कैसी बनी है। हम चक्कर बताते हैं। इसमें तो हमने धतूरे का रस मिलाया है। काली बेटा, इस वक्त तुम्हें इतनी मिठाई और ये चटर पटर खाना बच्चे की सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो तुम रहने दो। वैसे तो अच्छा होता कि जिनकी शादी है वही ये मिठाई चक्कर के बताते, लेकिन अब
दिव्यम तो मीठा खा नहीं सकता है। हाँ, राधिका जरूर चख करके बता सकती है। राधिका को वैसे भी मिठाइयों की बहुत पहचान है, बहुत अंदाजा है, वो एकदम सही बताएगी। ठीक है मनोज जी, आप हमारे साथ चलिए, हम आपको राधिका का कमरा दिखाते हैं। चलो तुम वहाँ वो जो फूल है ना, हमने तुम्हें जो रस दिया था मिठाई में मिलाने के लिए, वो तुमने अच्छे से मिला दिया है ना? जी। चलो अरे जाओ यार यहाँ से, कोई मिठाई विठाई नहीं चखनी हमें। तो पहले से इतना दिमाग खराब है, ऊपर से तुम तो और तांडव कर रहे हो मेरे सर पे। पता नहीं उन गधों को असली राधिका मिली कि नहीं। खुले सांड की तरह छोड़ रखा है उसे, कभी भी आके सींग मार सकती है वो मुझे। अरे जाओ यहाँ से, बोला ना मिठाई नहीं चखनी है। राधिका, क्या हो गया? वो भैया जी, सुजाता मैडम ने इनसे मिठाई चखवाने के लिए कहा था। मिठाई चखने के लिए कहा है, चख लो ना, इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? नहीं नहीं दिव्यम जी, हम गुस्सा कहाँ कर रहे हैं। लाइए भैया, हम चख लेते हैं मिठाई। बहुत अच्छा किया मनोज, जबरदस्ती ही सही इस नालायक को मिठाई तो खिला दी। अब देखते हैं कैसे ये मंडप तक पहुंचती है। ओके, मैं चेंज करके आता हूँ। अरे जाने देना यार। अरे अभी तो यही थी यार, कहाँ चली गई? भाई वो देखो, ये तो उसी की चप्पल है, यही गई होगी। चलो गुंडों को तो भटका दिया हमने। बहरूपी और दिव्यम जी की शादी होने से पहले हमें घर पहुंचना होगा। हाँ राधिका, मैं रेडी हो गया हूँ, नीचे जा रहा हूँ, तुम भी जल्दी से रेडी होके नीचे आ जाओ। ओके? बॉस का फोन। जी बॉस। क्या हुआ, असली राधिका का पता चला या नहीं? नहीं बॉस, सब जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिल रही। अच्छा ठीक है, एक काम करो, अपने चंगो मंगो को मेरे घर के आगे पीछे लगा दो। वो ना हो वो राधिका यहीं पर आएगी। ठीक है बॉस। चाहे कुछ भी हो जाए, वो राधिका यहाँ पर नहीं आनी चाहिए, ये शादी नहीं रुकनी चाहिए, समझे? जी बॉस, चिंता मत करो, आप भेज रहा हूं। किससे बात कर रही थी? वो कुछ नहीं मैडम जी, हमारे दोस्त थे बस। क्या क्या हुआ? पता नहीं, बहुत तेज से पेट में दर्द हो रहा है और उल्टी जैसा लग रहा है। लगता है रस का असर होने लगा। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? धतूरे के रस का असर हो गया है। अब तुम्हारी विदाई का वक्त शुरू। मनोज, जल्दी से वो बोरा लेकर आओ। अरे पंडित जी आ गए। प्रणाम पंडित जी, आइए। प्रणाम पंडित जी। सारी तैयारियां हो चुकी है? हाँ जी। 6 बजे का मुहूर्त है, दूल्हा दुल्हन से कहिए कि समय पे आ जाए। वो आ जाएंगे पंडित जी, आप विधि की तैयारी कीजिए। आइए।
रिक्शा, भैया भैया रुकिए भैया। रिक्शा रिक्शा। चकवा देके भाग दी वो। पकड़ो उसे। मनोज जल्दी करो वरना कोई देख लेगा। बहुत भारी है मैडम ये। अच्छा ठीक है, हम भी तुम्हारी मदद करवाते हैं, रुको। मनोज। जी मैडम जी। जल्दी से साफत को अपने टेम्पो में डालो और भागो यहाँ से। माँ, माँ ये क्या कर रही हैं आप? मुन्ना ये मनोज जी हैं, अपने यहाँ केटरिंग का काम कर रहे हैं। ये इनका कुछ जरूरी सामान था, वो टेम्पो में डलवाना था, बस हम बोरी उठाने में इनकी मदद कर रहे थे। माँ आप क्यों कर रही हैं ये सारे काम? इतना सारा स्टाफ है घर पे, किसी को भी बोल देते वो कर लेते ये काम, आप काम कर रही हैं। चलिए हटिए, मैं कर देता हूँ। मुन्ना ऐसे अच्छा नहीं लगता ना बेटा, तू ऐसे शेरवानी पहन करके बोरी उठाएगा क्या? और आप ऐसे सामान अंदर रखेंगे ये अच्छा लगता है? कैसी बातें कर रही हैं आप? वैसे है क्या इसमें? वैसे है क्या इसमें? अब इन्हीं का कुछ केटरिंग का सामान है। और आप भी माँ को कह रहे हैं सामान उठाने के लिए, कमाल करते हैं मनोज जी। माफ कीजिएगा सर। संभाल के उठाइएगा। कुछ ज्यादा ही भारी है। थैंक यू। चलो चल फूल। हाँ आजा। भोलेनाथ प्लीज कैसे भी करके रफीम जी के पास पहुंचना है, प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। भैया भैया रुक जाइए प्लीज। भैया प्लीज प्लीज हमारी मदद कर दीजिए, हम बहुत ज्यादा मुसीबत में है इसलिए प्लीज। ठीक है, आप गाड़ी में बैठ जाइए। थैंक यू भैया। आइए बहन जी बैठिए। लड़की फिर से भाग गई। लगता है अब इसे बंसुरों के घर पे जाकर ही पकड़ना पड़ेगा। थैंक यू भोलेनाथ।
बहन जी, आपकी हालत तो काफी खराब लग रही है और आपके कपड़े भी फटे हुए लग रहे हैं। एक काम कीजिए, ये पार्वती माँ के श्रृंगार के कपड़े हैं, तो इसे आशीर्वाद समझ के आप पहन लीजिए। सुजाता, राधिका को भी बुला लो, फेरों का मुहूर्त हो रहा है। नहीं दादी जी, पहले तो बारात आएगी फिर दुल्हन आएगी। अरे हाँ दादी सास जी, पहले हम लोगों को बारात में थोड़ा नाचने तो दीजिए, फिर हम बुला लेंगे देवरानी जी को। चलिए। हमें फटाफट से अंदर जाके दिव्यम जी को सारी सच्चाई बतानी होगी। अरे भाई भाई भाई, इधर क्यों तंबू गाड़ रहे हो तुम? राधिका मैडम ने हमसे यही बोला है लगाने के लिए तंबू, हम इसलिए यही लगा रहे हैं। अरे पर मुझे नहीं कहा उन्होंने कुछ। अरे पर हमें तो यही बोला है, तो हम तो यही गाड़ेंगे। जो करना है करो यार, सरको। पक्का इन गुंडों को उस लकड़ी राधिका ने ही भेजा होगा। अब हमें घर के अंदर और भी सतर्क होकर जाना होगा, पर जाएं कैसे? सुजाता, जाओ राधिका को ले आओ। हाँ जी माँ जी, जाओ। हम राधिका के कमरे में जाते ही उसे ढूंढने का नाटक शुरू कर देंगे, फिर घर वाले परेशान होकर के उसे इधर उधर ढूंढने लग जाएंगे। एक बार ये शादी का नाटक टल जाएगा और उस नकली राधिका के चंगुल से हमारा बच्चा बच जाएगा, तब हम जा करके गोलमुखी को ढूंढ कर घर वापस ले आएंगे। राधिका, 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 राधिका। जी माँ जी, हम बस तैयार हैं। यही डर देखने के लिए तो मैंने इतना सारा नाटक किया था। क्या हुआ सासू माँ, मुझे यहाँ पर देखकर होश उड़ गए आपके? तुम यहाँ हो तो वहाँ टेम्पो में कौन है? ये धतूरे का रस है, इसे कोई एक बार खाएगा ना तो कम से कम हफ्ते भर तक तो उसका पेट खराब है। मैं चेंज करके आता हूँ। खेल तो बहुत अच्छा खेला था आपने, पर अफसोस की बात ये है कि आप जिस कक्षा में पढ़ रही हैं ना, मैं उस स्कूल की हेडमास्टर हूँ। मैं आपकी भोली भाली राधिका बहू नहीं हूँ, बल्कि मैं तो पटाखा। अगर आप शेर तो मैं सवा शेर। कैसे भगाया मैं इन गुंडों को।
बेटा आपकी साइकिल तो बहुत अच्छी है और ये हॉर्न भी बहुत अच्छा है, आप एक बार बजाओगे? ओके। हम बजाएं प्लीज? ओके। पुलिस सायरन की आवाज सुनकर ये गुंडे जरूर इधर उधर भागेंगे। तेरी शादी तो हम अपने मुन्ना के साथ हरगिज नहीं होने देंगे। तुझे तो हम अरे अरे, संभाल कर माँ जी। अरे सासू माँ, अभी अगर आपके सर पे चोट लग जाती तो आपकी तो बहुत बेकार फोटोज आती ना मेरी शादी में। मेरी प्यारी सासू माँ, आपको ना अब शोभा नहीं देता है। अब एक काम करो, एक अच्छी सास की तरह नीचे जाओ और अपने लाडले मुन्ना से मेरी शादी करवाओ। बेटी कहा है ना, कन्यादान भी करो। चल आ जाओ, चलो चलो अब नीचे जाओ और जाके सबको बोलो कि मैं 5 मिनट में तैयार होकर आ रही। जाओ। बोलते हैं से लगता है पुलिस हो गई है। हाँ सही कह रहे हो यार, ये लोग तो बड़े लोग बच जाएंगे, अपन ही फंसेंगे। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम इतनी सुंदर लगो। हाय, कहीं तुम्हें मेरी नजर न लग जाए। अचानक से लाइट कैसे चली गई? अरे लाइट कैसे चली गई? लाइट करो भाई, अचानक से लाइट को क्या हो गया? कहीं फ्यूज तो नहीं उड़ गया? पता नहीं, जाके चेक करके आते हैं। चल एक फ्लैश। तब तक ना तुम अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके ना राधिका को ले आओ, वो बेचारी अंधेरे में अकेली डर जाएगी। जी जाओ। कौन कौन है? बहुत फायदा उठा लिया तुमने हमारी हमशक्ल होने का। हमारे दिव्यम जी से शादी करना चाहती थी ना तुम, लेकिन अब सबके सामने हम तुम्हें बेनकाब करके रहेंगे। तुम मेरा खेल खत्म करो, इससे पहले मैं तुम्हारा ही काम तमाम कर दूंगी। देवरानी जी, देवरानी जी आप ठीक तो है ना? हाँ भाभी हम ठीक है। इस शादी को मैं नहीं रुकने दूंगी।
अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।